नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मोटिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि स्टडी विथ मोटिवेशन की आज हिंदी की पहली क्लास है और हिंदी की क्लास ये आपकी अलंकार से शुरू की जाएगी। अलंकार न केवल सीटेट और यूपीटेट अपितु जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जिन जिनमें हिंदी पूछी जाती है उसमें आवश्यक रूप से अलंकार अवश्य पूछा जाता है। अलंकार से सभी परीक्षाओं में जिन जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है उनमें 2, 3 और 4 नंबर तक अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार केवल हम पढ़ेंगे नहीं अपितु हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर अलंकार की 4 वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं, पूरा अलंकार कवर करूंगा 4 वीडियो में, तो इन 4 वीडियो को अगर आप ठीक से देखते हैं और अच्छे से समझते हैं तो निसंदेह ही आपको एक एक बार में ही इन चारों वीडियो से पूरा अलंकार क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ना ही वीडियो को लाइक करिएगा और दोबारा देखिएगा भी नहीं। लेकिन पहले आपको धैर्य बनाकर संपूर्ण वीडियो को देखना होगा। मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि निसंदेह ही आपका कंफर्म हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा अलंकार क्या है। वैसे लोगों का कहना है कि अलंकार बहुत ही कठिन है और सच में अलंकार कठिन इसलिए है क्योंकि अलंकार के कई भेद हैं और फिर उस भेद में भी भेद हैं, इसलिए अलंकार कहीं ना कहीं कठिन प्रतीत होता है। परंतु अगर आप स्टडी विथ मोटिवेशन के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अलंकार की अगर बात की जाए तो अलंकार के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। चलिए इन अलंकार से पहले जाने अलंकार है क्या। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि अलंकार क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलंकार का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो ये हो जाता है अलम प्लस कार, अलम प्लस कार, इसी को कहते हैं अलंकार। यही आपका हो जाएगा अलंकार। अलम प्लस कार बराबर होता है अलंकार। अब ये समझेंगे अलम क्या है। अलम का जो शाब्दिक अर्थ होता है यदि आप उसकी बात करें तो अलम का मतलब होता है अलंकृत, अलंकृत होता है। और कार का मतलब होता है करने वाला प्लस करने वाला। तो जो कुछ भी अलंकृत करने वाला होता है उसी को अलंकार कहते हैं। कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा कक्षा 5 से ही परिभाषा अगर अलंकार की अगर बात की जाए तो वहां पे आती है कि जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषण और वस्त्रों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर अलंकार की बात की जाएगी तो मुख्यतः ये 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक हो जाएगा शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा हो जाएगा अर्थालंकार। अर्थालंकार तो शब्दालंकार और अर्थालंकार, और एक तीसरा भी है उभय अलंकार है। लेकिन अगर उभय अलंकार की बात किया जाए तो उभय अलंकार अभी हमारे सिलेबस में नहीं और सामान्य तौर पे बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं उभय अलंकार। तो उभय अलंकार है, इसको आचार्य भोज जी ने उभय अलंकार जो है, उभय अलंकार जो है आचार्य भोज के द्वारा दिया गया है। आचार्य भोज, आचार्य भोज। पहले इतनी बात समझते हैं। देखिए कोई जल्दबाजी नहीं है। शनैः पंथा शनैः क्रंथा शनैः पर्वत लांघनम शनैर्विद्या शनैर्विद्यम पंचहितानि शनैः शनैः। शनैर्विद्यम, हमको धीरे धीरे विद्या का अर्जन करना है। तो देखिए अलम का मतलब होगा अलंकृत और कार का मतलब करने वाला, यानी जो कुछ भी करने वाला, जो कुछ भी अलंकृत करने वाला होगा वो अलंकार होगा। जैसे आपके घर में शादी विवाह होता है तो पूरे घर को सजाया जाता है, तो घर को जिससे सजाया जाता है वो उस घर के लिए अलंकार हो गया, क्योंकि ग्रह की शोभा बढ़ा रहा है। आप अपने लिए, अपने सजावट के लिए जो कुछ भी आप अलंकृत कर रहे हैं वो आपका अलंकार हो गया। अलंकृत का अगर एक शब्द देखा जाए तो अलंकृत शब्द कहीं ना कहीं आभूषण से लिया गया है, तो आभूषण का पर्यायवाची भी अलंकृत होता है, अलंकार होता है।
तो जो कुछ भी अलंकृत करने वाली वस्तु होगी या अलंकृत करने वाला कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे अगर बात अलंकार की जाए तो अलंकार एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर दैट मीन्स कि ये अलंकृत कर देगा काव्यों को, लेकिन वो आप उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं जान पाएंगे क्या है। जैसे मान लीजिए लिखा है कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता घटका है, तो आपको उसमें तो पता चल गया किसमें यमक अलंकार है, तो यमक अलंकार तो पता चला, लेकिन उसकी शोभा जो अलंकार ने बढ़ाया वो आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे आप देख नहीं सकते। तो कहने का मतलब अलंकार है कि वह जो कुछ भी अलंकृत करता है वह सर्वस्व अलंकार कहलाता है। दूसरी चीज अगर बात की जाए तो शब्द और अर्थालंकार, तो अब शब्दालंकार की बात की जाएगी तो शब्दालंकार में भी 5 अलंकार हैं। 5 अलंकार है, मैं पांचों के नाम लिखा देता हूं शब्दालंकार में और अर्थालंकार। बाकी उभयालंकार हम नहीं पढ़ेंगे, वो उभयालंकार में इतना हम जानेंगे कि आचार्य भोज ने और उभयालंकार दिया था। मैक्सिमम अगर इससे प्रश्न भी आता है उभयालंकार से तो सिर्फ यही, मतलब अभी तक जो देखा गया वो यही आ जाता है कि उभयालंकार किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे आचार्य भोज के द्वारा। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार की, तो शब्दालंकार हम यहां पे डालेंगे हेडिंग शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 5 होते हैं, 5 अलंकार होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार। आप बिल्कुल धैर्य बनाए रहें, आपको एक एक अलंकार बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार, फिर दूसरा आपका हो जाएगा यमक, तीसरा आपका हो जाएगा श्लेष, चौथा आपका हो जाएगा वक्रोन वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा आपका वक्रोक्ति, और पांचवा आपका हो जाएगा वक्रोक्ति, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और पुनरोक्त अलंकार। पुनरोक्त अलंकार। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शब्दालंकार में 5 भेद होते हैं। पांचों भेद आपके सामने लिखे हैं। अनुप्रास अलंकार हो गया पहला भेद, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्त अलंकार और आपका पांचवा हो गया पुनरोक्त अलंकार। तो इन 5 अलंकार के बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन अब हम एक एक करके प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में हम जानेंगे। तो अब हम यहां पे डालेंगे आपकी हेडिंग अनुप्रास अलंकार। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पर क्योंकि ये नॉर्मल सी चीजें हैं तो इतनी चीजें आप लोग जान रहे हैं। तो चलिए अब हम हेडिंग डाल रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के बारे में जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार, अब देखिए अनुप्रास अलंकार के सर्वप्रथम हम परिभाषा जान लेते हैं और उसके बाद अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार जान लें, ये क्या है। तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। तो इसका है कि जहां पर कोई वर्ण या अक्षर कह सकते हो आप, कोई या वर्ण या अक्षर की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए जहां पर कोई वर्ण या अक्षर, केवल वर्ण या अक्षर
की आवृत्ति या पुनरावृत्ति बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आप कोई पंक्ति पढ़ रहे हैं और उस पंक्ति में किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे यहां पे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, एक उदाहरण यहां पे लिख रहा हूं, बहुत ही फेमस उदाहरण है, सभी को पता है। सर से सरकती साड़ी को सर से बढ़ा नहीं होगा, बढ़ा होगा, बढ़ा दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो सा शब्द है उसकी यहां पे पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। क्षमा चाहता हूं, सा अक्षर जो है इसकी पुनरावृत्ति यहां देखेंगे बार बार हो रही है। तो जब किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति अगर बार बार होती है तो उस पंक्ति में आपका जो है अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार आप ऐसे ही पहचान पाएंगे कि जहां पर भी किसी अक्षर की या किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहां पे सा अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है कि सर से सरकती साड़ी को सर से बढ़ा दिया, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार होगा। तो अनुप्रास अलंकार का जहां पर किसी वर्ण या अक्षर की आवृत्ति बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब अनुप्रास अलंकार के भेद की बात करेंगे हम। चलिए बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की। इसके भेद जैसे हम समझ लेंगे वैसे शब्दालंकार का समझ लीजिए आधा हमारा 50% समाप्त हो गया। तो बात करेंगे अनुप्रास अलंकार के भेद की। अनुप्रास अलंकार के भेद। अब इसमें जानेंगे कितने भेद होते हैं इसके। अगर भेद की बात की जाएगी तो 5 भेद होते हैं। पहला आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां लिख देंगे 5वां। तो पहला होगा छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास हो गया। छेका अनुप्रास के बाद में आपका हो जाएगा 5 अनुप्रास अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। छेका अनुप्रास, छेका के बाद में दूसरा भी लिखता हूं, लाटा अनुप्रास, छेका हो गया, लाटा हो गया, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, यहां पर है वृत्त्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और 5वां छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, यह हो जाएगा अंत्यानुप्रास। मित्रों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 5 अनुप्रास अलंकार के 5 भेद की बात की गई है, जिसमें छेकानुप्रास है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो ये पांचों जो हैं ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। शब्दालंकार में हम बात कर रहे हैं, शब्दालंकार में 5 होते हैं जिसमें हम अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार ऐसे अलंकार होते हैं किसी भी पंक्ति में अगर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। अब हम बात करेंगे छेकानुप्रास। आप धैर्य बनाए रहें, निसंदेह ही आपको मैं गारंटी लेता हूं कि अभी आपके 5 के 5 अनुप्रास के नाम और साथ ही साथ इन 5 के 5 अनुप्रासों के नाम के साथ में इनका आपकी परिभाषा कंठस्थ हो जाएगी। चलिए 1 बाय 1 हम पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं। यहां डालेंगे छेकानुप्रास।
छेकानुप्रास। तो छेकानुप्रास की अगर बात की जाए तो जहां पर छेकानुप्रास में मैं यहां पे लिख देता हूं, इसका परिभाषा पहले लिखता हूं, जहां पर कोई अक्षर या वर्ण कह सकते हो केवल एक बार केवल एक बार आए, वहां पर केवल एक बार आए, वहां पर छेकानुप्रास होता है, छेकानुप्रास होता है। अब इसके उदाहरण हम लिखेंगे कि जहां पर एक अक्षर या एक वर्ण केवल एक ही बार आए, वहां पर आपका छेकानुप्रास होता है। मतलब जहां पर छेक लिया जाए, कहने मतलब एक बार आ जाएगा, उसके बाद में आपका दोबारा नहीं आएगा, उसके बाद में वो अक्षर जो एक बार पुनरावृत्ति हुई, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा है सर किसी लाइन में, और दोबारा सर आ गया, फिर इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, क्योंकि ये तो एक मेन है, एक बार इसमें आ गया सर सर, उसके बाद में भी नहीं आएगा, वहां पर आपका छेकानुप्रास होता है। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आप उदाहरण से भी स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण आप देख लीजिएगा।